गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। श्री वन विद्यालय आंबाबारी हाई स्कूल से श्रीमती मीनलबेन एन देसाई आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध और उसका साहित्य प्रकार है निबंध और लेखक है आनंद शंकर माधवन। कहते हैं प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था। वहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं था। आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। प्रस्तुत लेख में लेखक ने भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया है। इस गद्य की शुरुआत करने से पहले हम इस गद्य के लेखक आनंद शंकर माधवन के जीवन और साहित्य के बारे में जानेंगे। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनलशलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उसी जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। तो अब हम निबंध की शुरुआत करते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। विद्यार्थी मित्रों, इसी पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि प्राचीन भारत में विद्यालयों को मंदिर के समान माना जाता था। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी। शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक सुंदर माध्यम था और गुरु अपने शिष्य को पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। विद्यार्थी मित्रों, अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। इसी भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए। वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ
गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे लेकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। विद्यार्थी मित्रों, इस पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य को शिक्षा के बदले कुछ भी नहीं लेता था और न ही शिष्य को भी अपने गुरु को कोई पैसे या शुल्क देना पड़ता था। लेकिन यूरोप में जो शिक्षण प्रणाली के कारण हमारे आज के जो गुरु हैं वे वेतन भोगी, विद्यार्थी मित्रों, वेतन भोगी यानी वेतन पर गुजारा करने वाला हो गए हैं और इसी के कारण हमारे जो भारतीय समाज में गुरु शिष्य का संबंध था उसमें भी परिवर्तन आ गया है। हमारे जो विद्यालय है वे पहले आश्रम और मंदिर के समान माने जाते थे। गुरु को ईश्वर के समान माना जाता था। लेकिन आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। शिक्षक वेतनभोगी हो गया है और शिष्य को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का कार्य बन गई है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे की समझौती देखते हैं। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए। अमादेर ठाकुर, अमोदर ठाकुर शपथ। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते थे। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैकमुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, इस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। विद्यार्थी मित्रों, इसी पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि भारत के लोगों को अपने यहाँ के मूल्यवान चीजों को मूल्य तभी समझ में आता है जब विदेशों में उनकी कदर की जाती है। भारत में विवेकानंद स्वागत तभी हुआ जब अमेरिका में उन्होंने नाम कमा लिया था। नोबेल पुरस्कार मिलने पर बंगाली लोग उनका सम्मान करने लगे। हमारे देश के भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य हैं जो विदेशों में लोकप्रिय होने के बाद ही यहाँ लोकप्रिय हुए। हमारे देश के लोगों को हमारे देश की खूबसूरती नजर नहीं आती, इसीलिए भारत के लोग अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जैसा लगता है। वे यही नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान मैकमुलर भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा। ऐसे लोगों को गुरु शिष्य संबंध का महत्व समझाना अयोग्य को ज्ञान देने की बात होगी। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे की समझौती देखेंगे। एक बार प्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब,
विश्व से किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसीलिए इन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर इस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। विद्यार्थी मित्रों, इसी पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि एक बार सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ने मुंबई आकर विश्व के सारे पहलवानों को उसने कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा था। एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया के पहलवानों को ललकारने से पहले आप अपने अमुक शिष्य से लड़कर तो जीत कर दिखाए। तब गामा ने इस पत्रकार को उत्तर दिया, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य है, मुझे वह मेरे बेटे से भी प्रिय है। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावित रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। कि लेखक कहते हैं कि जब पत्रकार ने गामा से प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर देते हुआ गामा ने कहा, वो मेरा शिष्य है, मुझे वह मेरे बेटे से भी प्रिय है। उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। मैं यही चाहता हूँ कि वह मुझसे ज्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। यहाँ पे गामा ने वह वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा को ज्यादा महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे की समझौती देखेंगे। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रोकर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्त वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इसी संबंध में हेवन ईर्षा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, इन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही इनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा यदि कहीं जीवित है तो वह पहलवानों, संगीतकारों में दिखाई देती है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को बहुत प्रार्थना के बाद ही स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य मिले थे। इसी के आधार पर हमें यह पता चलता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। भले ही संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, मगर शिष्य के बिना उनका जीवन सूना हो जाता है। लेखक कहते हैं कि ईसा मसीह ने अपने अनुयायी को अपने से अधिक महत्व दिया था। संगीतकार की अपेक्षा उनके श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते हैं। गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें उनके विचार के पीछे चलने की शक्ति हो।
विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं। कविता के मर्म और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुंजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है। पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की सृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि संगीतकार की अपेक्षा उसके श्रोता अधिक श्रेष्ठ होने चाहिए। हमारे यहाँ पूज्य की अपेक्षा पुंजारी को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ सम्मान पाने वाले से अधिक सम्मान देने वाला का महत्व है। यहाँ पुष्प में नहीं, परंतु उसका जो सौंदर्य है, जो पुष्प है, वो पुष्प का जो सौंदर्य है, ये उसमें अधिक महत्व है, उसका महत्व है। दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो भी है हमारी इच्छा, हमारी दृष्टि में है। इसी तथ्य के कारण हमारे पूर्वज महान व्यक्ति बन गए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, शक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या दिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रजनी मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि उत्तम गुरु शिष्य परंपरा में जाति भावना यानी जाति धर्म नहीं, गुणों को प्रमुखता दी जाती है। इसीलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे थे और कई मुसलमान हिंदू गुरुओं के शिष्य रहे हैं। अब हम विद्यार्थी मित्रों पाठ का अंतिम पैराग्राफ की समझौती देखते हैं कि आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त स्वरूप समझ सेवा रूपी पूंजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उनके पुंजारी की भाव पूंजा में नैवेद्य भावना भरी रही है। कि अंतिम पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच यह है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने की अधिकारी है। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी, तपस्वी और पुरोहित गुरु नहीं रह गए क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते। पुंजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी गद्य में हमने देखा कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था। वहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं था। आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। इसी लेख में लेखक ने भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया है।
तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ की समझौती के अंत में मैंने थोड़ा शब्दार्थ और प्रश्न लिखे हैं। वो शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? प्रश्न 2, प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया क्या थी? प्रश्न 3, भारतवासी मलाई लेकर किसका स्वागत करने दौड़े? प्रश्न 4, भगवान ईर्षा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? और प्रश्न 5, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।